4-5 साल पहले एक प्लॉट अगर 80 लाख रुपए का हुआ करता था, आज के समय में सर वो 4-4 लाख 5-5 करोड़ 4-4 करोड़ 5-5 करोड़ का पहुंच चुका है। ये 4-5 साल में हुआ है इतनी तेजी से प्रॉपर्टी की ग्रोथ नोएडा में। सर लगभग ये इंडेक्सेशन बेनिफिट की वजह से 3.60 मतलब 3.5 करोड़ रुपए अमाउंट बन जाता है आपका 1 करोड़। अब कैसा लगे आपको, एक प्रॉपर्टी पर 2 दिन पहले आपको 11 लाख रुपए टैक्स लगने वाला था और 2 दिन बाद उसी प्रॉपर्टी के सेल पर अब आपको 40 लाख रुपए टैक्स देना पड़ेगा उतने ही अमाउंट पर। कैसा लगेगा आपको भैया? बजट के बाद प्रॉपर्टी रियल एस्टेट इंडस्ट्री में कुछ ऐसा ही हो गया है। हालांकि टैक्स को घटाया गया है लेकिन फिर भी वो सिर्फ देखने के लिए है। आप अगर ढंग से उसकी तह में घुसेंगे तो 20% टैक्स पहले लग रहा था, बजट के बाद सिर्फ 12.5% कर दिया गया है। लेकिन पहले जब 20% लग रहा था, उस 20% का कैलकुलेशन कुछ ऐसा बन रहा था कि आपको 11 लाख रुपए टैक्स देना पड़ रहा था 1 करोड़ की प्रॉपर्टी पर। लेकिन चूंकि अब 12.5% हो गया है, लगभग आधा टैक्स कर दिया गया है, लेकिन फिर भी आपको 40 लाख अब टैक्स देना पड़ेगा उसी 1 करोड़ की प्रॉपर्टी पर। ये क्या गणित है भैया, ये क्या गणित है? तो इस गणित का जरा पोस्टमार्टम आज हम करते हैं और देखते हैं कि रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स अब कैसे त्राहिमाम करने वाले हैं। देखो, पहले स्टॉक मार्केट वाले नाराज तो हो ही गए, रियल एस्टेट वाले अलग नाराज हैं इस टैक्स की वजह से। हालांकि जिसको समझ में आ गया है, मैक्सिमम लोगों को आई एम श्योर कि अभी तक ये समझ में नहीं आया होगा। वो तो खुश होंगे कि भैया 20 का 12 हो गया, ना आपका 11 का 40 हो गया। कैसे समझाता हूं, देखो सर, मान लो 2001 में आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी 1 करोड़ रुपए की। प्लॉट हो सकता है, मकान हो सकता है, फ्लैट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और एक आंकड़ा ये मान लिया जाता है कि 6% के हिसाब से हर साल उस प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ी। ठीक है, तो 2024 में उस हिसाब से उस प्रॉपर्टी की आज की कीमत हो गई 4.17 CR। ठीक है, अब आज के टाइम में अगर आप 4.17 CR में उसको बेच रहे हो तो प्रॉफिट निकल के आता है 4.17 माइनस 1 करोड़, टोटल 3.17 CR का प्रॉफिट निकल के आया। तो अब ये हम बात कर रहे हैं बिफोर बजट के हिसाब से। तो पहले क्या होता था, 20% टैक्स लगता था। तो आपको क्या लगता है 3.17 का जो प्रॉफिट है इस पर टैक्स दिया जाएगा 20%? नहीं सर, एक इंडेक्सेशन बेनिफिट नाम की चीज होती है जिसके हम डिटेल कैलकुलेशन में नहीं जाएंगे, ऊपर से बाउंस हो जाएगा। मोटा मोटी आपको समझाता हूं, उस इंडेक्सेशन बेनिफिट के तहत क्या होता था, ये जो महंगाई बढ़ती है, प्रॉपर्टी की कीमत तो बढ़ रही है, साथ में महंगाई भी तो बढ़ रही है। सर कल को जो चीज हमारे को 10 रुपए में मिलती थी आज 100 रुपए की मिल रही है। 2002-03 में पेट्रोल 30 रुपए का हुआ करता था, आज पेट्रोल 100 रुपए का है। तो ये जो महंगाई भी तो बढ़ी है। तो इंडेक्सेशन बेनिफिट आपको क्या देता है कि जो महंगाई बढ़ी है, आपके प्रॉपर्टी की कीमत तो बढ़ी लेकिन महंगाई भी तो बढ़ी है, तो उसको एडजस्ट करके जो वैल्यू आता था उस वैल्यू पर टैक्स लगता था। इस केस में हमने जब कैलकुलेशन निकाला इंडेक्सेशन बेनिफिट, सर लगभग ये कैलकुलेशन मैंने नहीं करा, यहाँ पर मोटा मोटी समझाने के लिए लिख दिया है। सर लगभग ये इंडेक्सेशन बेनिफिट की वजह से 3.60 मतलब 3.5 करोड़ रुपए अमाउंट बन जाता है आपका 1 करोड़। अब यानी कि समझाता हूं, जो प्रॉपर्टी आपने 1 करोड़ की खरीदी थी, आज के समय में इन्फ्लेशन को एडजस्ट करते हुए उस प्रॉपर्टी की कीमत बन गई 3.60 CR। ठीक है, करंट वैल्यू 4.1 CR। तो अब 4.17 CR माइनस ये तो निकल के आता है 54 लाख। सर टैक्स आपको इस पर नहीं लगेगा क्योंकि महंगाई बढ़ गई, इंडेक्सेशन बेनिफिट कैलकुलेट किया गया, उसके हिसाब से पता चला कि 54 लाख ही प्रॉफिट कमाया आपने। 54 लाख ही 3.17 CR नहीं कमाया, 54 लाख ही कमाया। तो 54 लाख पर 54 लाख इंटू 20% लगभग 10.8 लाख, लगभग 11 लाख रुपए आपको टैक्स देना पड़ता था 20% होने के बावजूद। ठीक, मोटा मोटी। अब नए के अकॉर्डिंग क्या हुआ है सर, समझो। सर बाइंग प्राइस पहले 1 करोड़ की थी, सेलिंग प्राइस आपकी बनी 4.17 के CR की, तो प्रॉफिट हो गया 3.17 CR। यहां कोई इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं है, पूरा टैक्स इस पर दो।
पूरा टैक्स इस पर दो, और जिस पर भले ही टैक्स का नंबर तो कम है लेकिन इस पर भी 12.5% हो गया है, टैक्स घटा है। 12.5% देने के बावजूद भी टैक्स बन रहा है सर 40 लाख रुपए। समझ में आया गणित? अच्छा, ये हुआ है, कहाँ गया? अब जैसे ये पहले 1 करोड़ की प्रॉपर्टी पर आप 11 लाख टैक्स दे रहे थे, अब उसी 1 करोड़ की प्रॉपर्टी पर आप 40 लाख टैक्स दे रहे हो, यानी कि लगभग 29 लाख आप ज़्यादा टैक्स दे रहे हो। देखो हुआ क्या है, LTCG, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, मतलब किसी प्रॉपर्टी को आप 2 साल से ज़्यादा होल्ड करते हो अपने पास, तो पहले जो 20% लगता था अब उसको कर दिया गया 12.5%। ठीक है, अब सोच के देखिए, कोई ऐसी प्रॉपर्टी कोई खरीदता है जो 1 साल में 2 साल में प्रॉपर्टी खरीदने के लिए खरीदते हैं? अरे स्टॉक थोड़ी खरीद रहे हैं, प्रॉपर्टी तो आदमी 10 साल 20 साल 25 साल 30 साल के लिए खरीदता है, सदियों के लिए खरीदता है। और लॉन्ग टर्म के लिए खरीदने वाली चीज़ पर जब टैक्स ऐसे घटाया लग रहा है लेकिन बढ़ा है टैक्स, जब लॉन्ग टर्म की पर होल्ड करने वाली चीज़ों पर ऐसे टैक्स बढ़ाया गया तो आदमी क्या करेगा? इसका मतलब क्या ये नहीं है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग को डिस्करेज किया जा रहा है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग मत करो, कुछ ऐसा नहीं लग रहा। अब इसका इंपैक्ट मालूम क्या होगा सर? पहली चीज़, ब्लैक मनी बढ़ेगी रियल एस्टेट मार्केट में। अभी देखो क्या होता था, अब जैसे कोविड के पहले की बात ले लो, नोएडा में 4-5 साल पहले एक प्लॉट अगर 80 लाख रुपए का हुआ करता था, आज के समय में सर वो 4-4 लाख 5-5 करोड़, सॉरी 4-4 करोड़ 5-5 करोड़ का पहुंच चुका है। ये 4-5 साल में हुआ है, इतनी तेजी से प्रॉपर्टी की ग्रोथ नोएडा में। अब आदमी क्या देखता है, 80 लाख का मैंने लिया था, आज 4 करोड़ का हो गया है, 4 करोड़ में बेचूंगा तो लगभग 3 करोड़ से ज़्यादा तो मुझे टैक्स देना पड़ेगा। तो आदमी क्या करता है, ब्लैक मनी मांगता है, बोलता है कि एक काम करो, 2 करोड़ रुपए मुझे कैश में दे दो, बाकी 2 करोड़ पर अपना देख लेंगे हम। अब 2 करोड़ रुपए ब्लैक मनी, जिसका सरकार के पास कोई हिसाब ही नहीं गया, उस पर कोई टैक्स ही नहीं। अब क्या होगा, पहले जो आदमी 2 करोड़ भी लेने को तैयार था, अब भैया वो कहेगा 2 करोड़ छोड़ो, हमको तुम एक काम करो, पूरा का पूरा 4 करोड़ दे दो, कुछ लाख रुपए, 1-2 लाख 5-10 लाख रुपए हमको दे देना तुम बैंक में, क्योंकि हमको उस पर टैक्स देना है, इन्फ्लेशन एडजस्ट नहीं हो रहा है। सर ब्लैक मनी का फ्लो बढ़ेगा। ऐसे केस में जिस पर ब्लैक मनी है वही खरीद पाएगा, जो वाइट मनी में पैसे कमाते हैं, जिनका सारा बही खाता बैंक में होता है मेंटेन, वो लोग प्रॉपर्टी नहीं खरीद पाएंगे, क्योंकि डिमांड ब्लैक की आएगी, और जिनके पास ब्लैक है वही खरीद पाएंगे। तो इससे होगा क्या, जो जेन्युइन इन्वेस्टर हैं वाइट मनी वाले, वो इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। कहाँ से इन्वेस्ट करेंगे भैया, उनके पास ब्लैक मनी है ये नहीं, डिमांड आएगी ब्लैक मनी की। तो मेरे हिसाब से रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट घटेगी, ब्लैक मनी का फ्लो बढ़ेगा। तो जब ब्लैक मनी का फ्लो बढ़ेगा किसी भी इंडस्ट्री में, वो इंडस्ट्री और करप्ट होगी, वो इंडस्ट्री और ख़राब होगी, उस इंडस्ट्री से आप टैक्स नहीं कमा पाएंगे। भैया वाइट में ट्रांजैक्शन होगा तभी तो टैक्स कमा पाओगे। तो रियल एस्टेट इंडस्ट्री अगर यही चलता रहा तो भैया डाउन होगी, और बुरी तरीके से डाउन होगी। हालांकि डिमांड चारों तरफ से चल रहा है कि इसको बदला जाए, लेकिन अब बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे तो सरकार की मर्जी है ना। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट प्रमोट किया जा रहा है मेरे हिसाब से। इसके हिसाब से तो यही हुआ ना कि 2 साल में प्रॉपर्टी लो, 2 साल में बेच दो, फिर ठीक है। हालांकि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बढ़ गया है, 15 का 20 हो गया है। क्या करें भैया, शॉर्ट टर्म करें लॉन्ग टर्म करें, कुछ भी नहीं करें, हर जगह टैक्स बढ़ गया है। तो ये चल रहा है। आप क्या सोचते हो, बताओ अपनी राय भैया।